अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तंग करने वाले पड़ोसी के खिलाफ बद्दुआ करने का हुक्म। सवाल किया गया है, मेरे पड़ोसी सारा दिन बुलंद आवाज़ से गाने लगा कर रखते हैं जिनकी वजह से मैं कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकता, ना ही मैं कुछ पढ़ सकता हूँ। बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि मैं सोता भी हूँ तो कानों में अपनी उंगलियां ठोंक कर सोता हूँ। मैं किसी मजबूरी की वजह से घर में ही रहता हूँ, घर से सिर्फ नमाज के लिए या किसी ज़रूरी काम से ही निकलता हूँ। तो क्या मेरे लिए उन पर बद्दुआ करना जायज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जिस्मानी तकलीफ़ में मुब्तला कर दे? लेकिन दूसरी तरफ मुझे खौफ आता है कि कहीं ये बद्दुआ मुझ पर ही ना लौट आए। वाज़ेह रहे कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है और हम इससे पहले भी पड़ोसियों की बदसलूकी की वजह से कई बार मकान तब्दील कर चुके हैं। तो फिर जब हम इस मकान में आए हैं तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहू व तआला, मज़लूम शख्स ज़ालिम के खिलाफ बद्दुआ कर सकता है। जैसे कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदुना मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजा और फरमाया, मज़लूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इस हदीस को इमाम बुखारी हदीस नंबर 2448 और इमाम मुस्लिम ने इसको हदीस नंबर 19 में रिवायत किया है। इसी तरह जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 3 तरह की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं। वालिद की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मज़लूम की दुआ। इस हदीस को अबू दाऊद हदीस नंबर 1536, तिरमज़ी हदीस नंबर 1905 ने रिवायत किया है और इमाम तिरमज़ी इस हदीस के बारे में कहते हैं कि यह हदीस हसन है। ताहम ये दुआ ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी किस्म का जुल्म और ज़्यादती शामिल न हो। शेख इब्न उसैमिन रहमहुल्लाह कहते हैं, मज़लूम की दुआ का मतलब ये है कि जब कोई आप पर जुल्म करे और आप उसके खिलाफ अल्लाह से बद्दुआ करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी बद्दुआ उसके खिलाफ कबूल फरमाएगा। चाहे बद्दुआ करने वाला शख्स काफिर ही क्यों ना हो, आपने उस पर जुल्म किया और उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपके लिए बद्दुआ कर दी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस काफिर मज़लूम की बद्दुआ भी कबूल फरमाएगा। इसलिए नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को काफिर से कोई मोहब्बत है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अदल को पसंद फरमाता है और वैसे भी अल्लाह ताला की ज़ात फैसल और आदिल है और मज़लूम की दाद रसी भी बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को जिस वक़्त यमन भेजा तो उन्हें खुसूसी तौर पर फरमाया था, मज़लूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। लिहाजा मज़लूम शख्स की बद्दुआ उस वक़्त तक कबूल की जाती है जब वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ जुल्म के बराबर या जुल्म से कम बद्दुआ करे। लेकिन अगर हद से तजावुज़ करे तो फिर वो हद से बढ़ रहा है, इसलिए उसकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। रेफरेंस के लिए देखिए शरह रियाज़िस सालिहीन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 615 ता 616। इसलिए ये मुनासिब नहीं है कि आप उनके खिलाफ जिस्मानी तकलीफ़ की बद्दुआ करें। आपके लिए शरई तौर पर यह जायज़ होगा कि आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको उनके शर और तकलीफ़ से महफूज फरमा दे, या फिर आप ये बद्दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उनके इस आले को ख़राब कर दे जिसके ज़रिए वो आपको तकलीफ़ पहुँचाते हैं, या इसी तरह की कोई बद्दुआ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उनकी हिदायत की दुआ करें तो ये बेहतर और अफजल होगा। चुनांचे अगर अल्लाह ताला आपकी ये दुआ कबूल फरमा ले तो इससे आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा कि उनकी तकलीफ़ से बच जाएंगे और साथ ही आपको उनकी हिदायत का सबब बनने की वजह से सवाब भी मिलेगा। इसी तरह आप उनके लिए हिदायत की दुआ करें तो ये फ़रिश्तों की आपके लिए दुआ करने का बायस भी बनेगा। जैसे कि जनाब अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी अदम मौजूदगी में दुआ करे तो फरिश्ता उसे कहता है, तुझे भी ये सब कुछ मिले। मुस्लिम हदीस नंबर 2732। काज़ी अय्याज़ रहमहुल्लाह कहते हैं, उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितनी उसने दुआ की होगी, क्योंकि अगर उसने दुआ किसी के लिए की है लेकिन उस दुआ में उसने 2 नेक अमल किए हैं। पहला अमल, उस शख्स ने इखलास दिल के साथ अल्लाह ताला को याद किया है, अपने क़ल्ब व ज़ुबान से अल्लाह ताला से दुआ की है। दूसरा अमल, उस शख्स ने अपने मुसलमान भाई की खैर खाही चाही और उसके लिए खैर की दुआ की है। ये दूसरा अमल मुस्तकिल तौर पर काबिल अजर अमल है और इस हदीस में तो बिल्कुल वाज़े है कि ये दुआ कबूल भी की जाती है। रेफरेंस के लिए देखिए इकमालुल मुअल्लिम जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 228। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 395965। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।